सो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा सेशन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास एट्थ आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास एट्थ चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम लोग पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 8 के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसलिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ मिनट या कुछ घंटे आप मतलब आधे या 45 मिनट, आधे घंटे या 45 मिनट आप बहुत ही आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आने वाली ही चीज़ें। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करेंगे पहेली एंड बूझो की। पहेली एंड बूझो क्या करते हैं कि वो अपने अंकल्स हाउस में जाते हैं ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज अ फार्मर। उनके जो अंकल रहते हैं वो क्या होते हैं, किसान होते हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सीकल, सॉवल्स, प्लाव इटीसी इन द फील्ड। एक दिन क्या होता है, वह अपने फील्ड में, अपने उनके खेत में कुछ टूल्स देखते हैं, जैसे खुरपी, सीकल, सॉवल्स, प्लाव इटीसी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। आई वॉन्ट टू नो एंड वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। अब मुझे जानने की इच्छा हो रही है, मतलब मेरे को जानना है कि कहाँ और कैसे ये जो टूल्स हैं इनका यूज़ होता है। आज हम लोग जानते हैं कहाँ और कैसे होता है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। अब आपको पढ़े हैं, अब आप जानते भी हैं कि जो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। अब दाल चावल ही एक तरह का फूड नहीं होता है, हर अलग अलग जीव को अलग अलग फूड के प्रकार चाहिए होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको क्लियर रखना है अपने माइंड में। प्लांट कैन मेक देयर फूड दमसेल्फ। जो प्लांट होता है वो अपना फूड खुद बनाता है। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि कैसे जो ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो अब खुद ही फूड कैसे सिंथेसिस करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स और उनमें से मानव भी क्या करते हैं, फूड को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सो वेयर डू सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले ये बात करते हैं कि फूड हमको क्यों खाना चाहिए, है ना। वाई डू वी ईट फूड। You already know that energy from the food is utilized by organism from carrying out their various body functions। क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि जो एनर्जी मिलती है वो फूड से ही मिलती है। और अगर हम फूड जो खाते हैं वो यूटिलाइज हो क्या होता है, बहुत सारे अदर ऑर्गन्स में चला जाता है। जैसे क्या क्या हो जाता है, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमें फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिल सकता है, एनिमल से मिल सकता है, और बोथ से, मतलब दोनों से मिल सकता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं किसकी। फूड हैज़ टू प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। जो फूड होता है, जो खाना होता है, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एक बड़े ही लार्ज स्केल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। In order to provide food for a large population, a regular production, proper management and distribution is necessary। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हमें लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना होता है तो हमें रेगुलर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, टाइम पे टाइम, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, मतलब पानी कितना देना है, हर चीज़, खाद भी देना है। तो ये सब कितनी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, उस हिसाब से हम लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। आज अभी हम पढ़ते हैं एक टॉपिक, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, टिल 10,000 BC। अब देखिए, जो आपने हिस्ट्री में अब देखना होगा कि BC AD, अब ये सब लिखा क्या रहता है। अभी मैं ये क्लियर कर देता हूँ आपको ये सब होते क्या है। मेरे को थोड़ी सी स्पेस थोड़ी सी मिल जाए ना तो सही रहेगा। ये ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इन सब का ये सब होते क्या है। ये देयर इज अ नंबर लाइन। ठीक है, और मिडिल में क्या होता है, जीरो होता है।
अब आप एक बात जानते होंगे, जो ये साइड होती है ये होती है पॉजिटिव, एंड जो ये साइड होती है ये होती है निगेटिव। ये बात जानते हैं, ये देयर इज अ नंबर लाइन एंड यू हैव टू नो कि इधर की पॉजिटिव साइड, राइट साइड पॉजिटिव है एंड लेफ्ट साइड निगेटिव होती है। ठीक है, तो थोड़ी सी अच्छे से बना देता हूँ। ये नंबर लाइन है, ये जीरो है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइएगा कि जीरो की, ये जो जीरो के बाद ये अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। ठीक है, अब 2025 के पहले जो, चलो ये 1899 1960 ये सब होता रहता था, लेकिन जो जीरो के पहले वाला समय है उसमें भी तो कुछ कंसीडर किया जाता होगा ना। तो उसमें उसके पहले क्या होते थे मैं बताता हूँ। जीरो में क्या होता है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है। किसका बर्थ होता है, जीसस क्राइस्ट का क्या होता है, बर्थ होता है। जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है। तो उसके पहले वाला समय क्या था, बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम कहते हैं बीसी, और उसके बाद वाला समय था एडी, एंडो डोमीन, या तो हम इसे कहते हैं सीई भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन एरा। सी मतलब होता है कॉमन एरा, हम इसे सी से भी जानते हैं, सी नाम से भी जानते हैं। सो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई क्या। जीरो में क्या होता है, एकदम मिडिल में बर्थ होता है जीसस क्राइस्ट का। अब जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ तो उसके पहले वाला समय हम कंसीडर करने लगे बिफोर क्राइस्ट मतलब बीसी, और उसके बाद वाला समय हम कंसीडर करने लगे एडी मतलब एंडो डोमीन या तो सी कॉमन एरा। सो इट शुड बी क्लियर। अब देखिए, अब मैं टॉपिक पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनना बात ध्यान से। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च फूड एंड शेल्टर। क्या होता था 10,000 BC तक पीपल्स क्या थे, नोमैडिक थे। दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह क्या होते थे, जाते रहते थे। ठीक है, क्या सर्च करते थे, खाना और रहने की जगह। दे एट रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल, क्या करते थे, दे एट रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड। वो क्या, कच्चा खाना, रॉ मतलब कच्चा, तो कच्चा फल खाते थे, कच्ची सब्जियां खाते थे। एंड उन्होंने अब क्या होता है दे एट रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। क्या होता था कि वो क्या करते थे, कच्चा खाना खाते थे, कच्चा फल खाते थे, कच्चा सब्जियां खाते थे, और एनिमल्स को हंटिंग भी स्टार्ट कर दिए थे, एनिमल्स की हंटिंग भी स्टार्ट कर दिए थे खाने के लिए, एनिमल्स को मार कर भी खाते थे। लेकिन बाद में क्या होता है, दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। क्या होता था, अब वो खेत भी जोतने लगे थे। अब देखो ये सब होता कैसे है, क्या होता है, आयरन रिवोल्यूशन आता है 1000 BC में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो फॉरेस्ट होता है वो धीरे धीरे कटने लगता है। अब वो एरिया क्या होता है, प्लेन हो जाता है, तो उस प्लेन एरिया में हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। सो आयरन रिवोल्यूशन की वजह से हम एग्रीकल्चर कर सकते थे। सो तभी हमारा एग्रीकल्चर का क्या होता है, बॉर्न होता है। मुझे लगता है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप क्या होता है, मतलब फसल क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, जब हम एक ही तरह का प्लांट लगाते हैं, एक ही तरह का प्लांट लगाते हैं एक ही प्लेस पे, एक बड़े लार्ज एरिया में, उसे कहते हैं क्रॉप। बात को ध्यान समझना, जब हम एक ही तरह का प्लांट लगाते हैं एक बड़े लार्ज स्केल में और एक ही जगह, हम उसे कहते हैं क्रॉप। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, क्रॉप ऑफ अ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट वीट। अगर मैं ये एग्जाम्पल क्या कहता है, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं गेहूं की फसल लगाया हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है कि मैं एक ही तरह का प्लांट, मतलब मैं गेहूं ही गेहूं एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में लगाया हूँ और एक ही जगह लगाया हूँ। इस बात को आपको क्लियर रखना है। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड में। You already know that crops are different types that like cereals, vegetables and fruits. अब देखो आपको पता होगा कि जो फसल होते हैं वो एक ही जैसे नहीं होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट हो गए, तो सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। दिस कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। अभी क्लासीफाइड है सीजन्स में, जैसे रेनी सीजन में कुछ और होता है, विंटर में कुछ और होता है, तो ये सब सीजन्स डिवाइड हुए हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, वास्ट मतलब होता है बड़ा, तो इंडिया क्या एक बहुत ही बड़ा देश है।
तो द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी, मतलब होता है चेंज होना फ्रॉम वन रीजन टू अंदर। क्या होता है, इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, बहुत ही बड़ा देश है, तो उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी, जैसे टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, वो हर रीजन में वेरी करता है, वो एक रीजन से दूसरे रीजन वेरी करता है। अकॉर्डिंग देयर इज अ रिच according there is a rich variety of crops according there is a rich variety of crops of the country despite their diversity two broad cropping pattern can be identified these are। अब देखो इस भारत में दो तरह का पैटर्न देखने को मिला है, बहुत ही मोटा पैटर्न देखने को मिला है दो तरह का। सबसे पहला खरीफ क्रॉप्स एंड दूसरा होता है रबी क्रॉप्स। सबसे पहले खरीफ क्रॉप को डिस्कस करते हैं। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। अगर कोई भी फसल रेनी सीजन में उगाई जाती है, सोन किया जाता है, तो उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। अब जो रेनी सीजन का समय होता है वो जून से सितंबर के बीच में होता है, और रेनी सीजन की जितनी फसल है हम जून टू सितंबर के बीच में ही लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। मतलब पैडी मतलब राइस उसे कहते हैं, ठीक है, पैडी को। मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब जून से सितंबर के बीच में लगाए जाते हैं, मतलब रेनी सीजन में ही लगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये फसल क्यों, मतलब एक सीजन में कुछ दूसरा फसल लग रहा है, अदर सीजन में कुछ दूसरा फसल लग रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्त कि यहाँ पर फसल डिवाइड, मतलब फसल को इतना वेरिएशन क्यों देखने को मिल रहा है। देखो क्या होता है, जिसको पानी बहुत चाहिए रहता है तो रेनी सीजन में होता है। अच्छा, जो विंटर सीजन में अगर मैं यही राइस को लगा दूं तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे पानी बहुत ही ज़्यादा देना पड़ेगा और खुद देना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बारिश नहीं होती है, नेचुरली नहीं होती ना विंटर में एज कम्पेयर टू रैनी। तो ऐसे ही चीज़ें, उसे पानी बहुत चाहिए। जो फसल रैनी में होते हैं ना उसे पानी बहुत चाहिए, तो रैनी में क्या होता है, हमें पानी और अपने से नहीं देना पड़ता, नेचुरली आ जाता है। ऐसे देखो कभी कभी नहीं आता ना पानी, कभी कभी प्रकृति सूख जाती है पूरा, जैसे कभी कभी नहीं होता है, हर साल थोड़ी होता है इतनी बारिश, है ना, सेम मात्रा में हर समय बारिश नहीं होती है। तो मान लीजिए एक साल में बहुत बारिश हुई, एक साल में बारिश बहुत कम हुई, तो हम कहते हैं ना सूखा पड़ गया, मतलब फसल पूरी बर्बाद हो गई। यही कारण है, उनको पानी बहुत चाहिए, और पानी की मात्रा अगर कम हो जाएगी, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमें पानी कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए वो डिसाइड होगा। ऐसी फसल भी हैं, उनको भी वो भी डिसाइड करते हैं कि हमें पानी इतना चाहिए और इतना नहीं चाहिए। तो जिस फसल को पानी बहुत चाहिए रहता है तो रेनी सीजन में होता है, और जिस फसल को पानी कम चाहिए रहता है तो वो विंटर में होता है। मतलब हम थोड़ी सी पानी देके वो फसल हो सकती है। जैसे गेहूं की बात कर लीजिए, तो रबी सीजन में गेहूं हो जाता है, वीट हो जाता है। देखिए अब समझते हैं रबी क्रॉप्स क्या होता है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। अब देखो ये जो रबी क्रॉप्स होते हैं ये क्या होते हैं, मेनली विंटर सीजन में ग्रो होते हैं, और उनका महीना डिसाइड है अक्टूबर से मार्च तक में। और इसलिए गर्मियों की छुट्टी में आप जाते होंगे अपने सॉरी अपने नाना नानी के पास, और अपने गाँव जाते हैं बब्बा दादी के पास, तो वहाँ पर देखते हैं कि गेहूं कट रहा होता है। तो वही मार्च का सीजन रहता है, मार्च अप्रैल मई में यही सब कट रहा होता है ना। जैसे एग्जांपल है रबी क्रॉप्स के, वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिंसेड हो गया, ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places। अब देखो अगर हम इनके हटे मतलब साइड में बात करें तो जैसे जो दाल होती हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े फसल की बात कर रही हैं, दाल की बात कर लें, सब्जियों की बात कर लें, तो जो समर के बीच का समय होता है, जैसे मान लीजिए कि अप्रैल या तो मई में गेहूं कट जाते हैं, जहाँ हर जगह मतलब अधिकतर जगह तो अप्रैल या और मई में गेहूं कट जाते हैं, तो उसके बाद पूरा खेत बंजर पड़ रहता है। तो उस सीजन में क्या होता है, समर सीजन जिसे कहते हैं, उसे हम पल्स लगा लेते हैं, या तो पल्सेस की मात्रा मतलब उगा लेते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं, या फिर हम वेजिटेबल्स को भी वो कर सकते हैं, उगा भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई पैडी कैन नॉट ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब मैं आपको सबसे बड़ा रीजन दे दिया हूँ, पहले ही दे दिया हूँ कि जो पैडी है मतलब जो राइस है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो राइस होता है उसको पानी की मात्रा बहुत चाहिए होती है। अब विंटर में उगा देंगे तो हम खुद ही इतना पानी देंगे उतनी ही उसको
उसका वो पा पाएगा, लेकिन जो नेचुरली वो उसको पाना जितना पाना उसको जो जितना पानी चाहिए वो उतना नहीं मिल पाएगा। सो यही रीज़न है कि जो राइस होता है ना वो विंटर में नहीं हो पाता, क्योंकि उसको पानी की मात्रा बहुत ही अधिक चाहिए रहती है, इस वजह से वो नहीं हो पाता है। अब जैसे कुछ और भी बात कर लेते हैं। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट ग्रोन ओनली इन द रेन सीजन। बिल्कुल सही है कि जो पैडी होता है उनको बहुत ज़रूरत होती है लॉट ऑफ वाटर की, इसलिए उन्हें क्या करते हैं रेनी सीजन में ही उगाया जाता है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व several activities undertaken by farmers over the period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even ठीक है ornamentals plants in your house. These activities or tasks are referred, ये इतनी ज़रूरत है नहीं आपको। हाँ, अब कुछ बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि मैं बहुत टाइम लेने वाला हूँ इस टॉपिक में, ठीक है। सबसे पहले 7 तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। अब देखिए सबसे पहला एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगर हम कुछ भी फसल लगाते हैं सबसे पहले मिट्टी को देखा जाता है, मिट्टी कैसी है। पहले देखिए जब गेहूँ कट जाता है और जब आने लगता है 2-4 महीने बाद रेनी का सीजन, तो होता क्या है हम उस बीच में जो खेत होता है बहुत ही ठोस हो जाता है, मतलब बहुत ही बंजर हो जाता है। इसलिए जब हम रेनी वाला फसल लगाना होता है तो हमें उसे प्लाऊ करना पड़ता है, तो जोतना होता है। तो यही रीज़न है, हमें पहले सॉइल जो मिट्टी होती है उसका प्रिपरेशन करना होता है, मतलब उसे क्या करना पड़ता है, जोतना पड़ता है। जोतना क्यों पड़ता है, क्योंकि सॉइल टर्न हो जाए, जो नीचे की नमी है, फर्टिलिटी है, वो ऊपर आ जाए और जो ऊपर की चीज़ें वो नीचे आ जाए। इससे टर्न होता रहता है, मतलब मिक्सिंग होती रहती है सॉइल की, इसे हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर उसके बाद होता है सोइंग, जो हम फसल होता है वो हम बोते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हम उसमें खाद डालते हैं, मैन मेड या नेचुरली डालते तो हैं ही। फिर हम उसमें पानी देते हैं, इरिगेशन जिसे कहता हूँ। अब हर फसल की इरिगेशन डिपेंड करती है उस फसल में, ठीक है। जैसे वीट हो गया, उसको पानी इतना नहीं चाहिए, तो इरिगेशन हम कर हो जाएगी, कम कर देंगे। और जैसे राइस हो गया, उसको पानी बहुत चाहिए, तो ठीक है, तो राइस पानी उसको बहुत चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा कि उसको इरिगेशन ज़्यादा देना पड़ेगा, दैट्स इट। फिफ्थ क्या है, प्रोडक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब देखो अगल बगल या बीच में वीड्स उगाते हैं। वीड्स मतलब होता है जो घास होती है, चारा उजाला। अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अब वीड से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है फसलों को, हमें कुछ दवाई छिड़कनी पड़ती है। अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे वो क्यों करना पड़ता है, वीड्स को हटाने के लिए, ठीक है। कुछ मैन मेड केमिकल्स आते हैं, उसको डालना पड़ता है। सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग, फिर उसे हटाना पड़ता है, मतलब जो काटना पड़ता है, हार्वेस्ट करना पड़ता है, फिर हमें घर में स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द सॉरी आइए सुनिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप्स। अब देखो सॉइल का जो प्रिपरेशन होता है, सबसे पहला स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्न ऑफ द सॉइल एंड लूजिंग इट। अब वही तो बोल रहा था, खेत बंजर होते हैं तो उन्हें टर्न करना पड़ता है। 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, टर्न और टू द सॉइल, टर्न टू द सॉइल एंड लूजन इट, मतलब उसको थोड़ी सी सॉइल को ढीला करना पड़ता है, बहुत ही ठोस हो जाता है ना। अब मैं तो जानता हूँ कि अगर जब मैं 5th 6th में था, तो जब मैं गाँव जाता था तो हम लोग खेत में ही खेलते थे। तो क्या करते थे हम लोग, खेत में ही खेलते थे, ठीक है, खेत में ही खेलते थे। तो यही बात है कि वो बहुत ही बंजर हो जाता था, तो बॉल की जो टिप होता था ना, टिप जब बॉल टिप खाती थी तो बाउंस भी अच्छा होती थी। तो मतलब इससे क्या पता चलता है, खेत बहुत ही बंजर है, अब उसको थोड़ी सी ढीला करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। तो ये आप बात समझिए, दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ठीक है। द loose soils allow the root to breathe easily even when they go into the deep into the soil। क्या होता है कि जो जब सॉइल लूज होती है, मतलब थोड़ी सी ढीली हो जाती है, तो क्या होता है, रूट तक वो ब्रीथ जो हवा पानी होती है वो अलाउ हो जाती है, ठीक है। एंड इजली क्या होता है, वो गहराई से सॉइल में सही हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे।
When does the loosening of the soil allow the root to breathe easily? जब हम अच्छा क्या बोला है, why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? क्या होता है कि जब हम क्यों करते हैं सॉइल को लूज, जो अलाउ कर दे रूट को ब्रीथ इजली। अब देखो होता क्या है कि जब हम सॉइल को लूज कर देते हैं तो उसमें जो बाहर की जो हवा पानी रहता है ना वो अच्छे से जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ढीला हो गया तो मतलब कुछ पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, वो उनके पार्टिकल्स बहुत ही होल्स टाइप्स रहते हैं, तो उस वजह से उसके थ्रू वो जा पाता है। थोड़े छोटे छोटे माइक्रोब्स टाइप्स रहते हैं, ठीक है। तो द लूजेंड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो जो सॉइल जो लूजेंड होता है ना वो क्या हेल्प करता है किसकी ग्रोथ में, अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड और द फॉर्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो फॉर्मर के बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, किसान के बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं जब हम टर्न एंड लूज कर रहे होते हैं सॉइल को, एंड ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, लेकिन क्यों जरूरत होती है सॉइल को एक टर्न करने के लिए और लूज करने के लिए? यू हैव टू लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है कि तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि जो सॉइल होता है उसमें क्या रहते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होते हैं, और क्या कंटेन होते हैं सॉइल में, और क्या होते हैं, लिविंग कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब देखो क्या होता है उसमें, क्या रहते हैं, कुछ डेड प्लांट रहते हैं और या एनिमल्स रहते हैं जो कि डिकम्पोज हुए रहते हैं, ठीक है। इन In this way, various nutrition in the dead organism are released back into the soil. क्या होता है, इसी से जो जो डिकम्पोज हो गए होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स, वो क्या होते हैं, वो अब रिलीज करते हैं, क्या न्यूट्रिशन रिलीज करते हैं बैक इनटू द सॉइल, एंड दीज न्यूट्रिशन आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। अब यही जो न्यूट्रिशन होते हैं जब भी कोई फसल लगती है तो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ये बात है, ठीक है। Since only a few centimeters of the top layer of the soil support plant growth, turning and loosening of the soil bring the nutrient-rich soil of the top so that plant use these nutrition। क्या होता है कि जब सिर्फ हम फ्यू सेंटीमीटर से करते हैं, एक ऊपर की जो लेयर रहती है वो सॉइल सपोर्ट कर रहा होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। क्योंकि टर्न एंड लूजिंग द सॉइल ब्रिंग क्या लाता है, जब हम टर्न करते हैं और जब लूज करते हैं सॉइल को तो वो क्या लाता है, न्यूट्रिशन लाता है ताकि वो सॉइल तक पहुंच सके, टॉप से बॉटम तक, ठीक है। और यही जो प्लांट्स जो डेड रहते हैं, डिकम्पोज रहते हैं, उनकी जो न्यूट्रिशन रहते हैं उन नए प्लांट्स को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ये जो हम टर्न करते हैं सॉइल को, जो लूज करते हैं सॉइल को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाउइंग। ये जो प्रोसेस होता है जब सॉइल को लूज होता है, जब सॉइल जब टर्न होता है तो इसी सॉइल में, तो इसी प्रोसेस कहते हैं हम टिलिंग या प्लाउइंग, ठीक है। टिलिंग या प्लाउइंग, दिस इज डन बाय यूजिंग प्लाउ। प्लाउज आर मेड वुड और आयरन। जो प्लाउ होते हैं ना वो किसके बने होते हैं, वुड लकड़ी के या तो लोहे के, दोनों के बने होते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ही सूखी है तो क्या होता है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउइंग। जब सॉइल क्या होता है, जब बहुत ही ड्राई होती है तो उन्हें बहुत ही पानी की ज़रूरत होती है। तो फसल बोने से पहले या फसल को या तो मिट्टी को प्लाउ करने से पहले हम थोड़ी सी पानी डालते हैं, ठीक है। द प्लाउड फील्ड मे हैव क्रम्स ऑफ द सॉइल लाइक क्रम्स। ये जो गट्ठे गट्ठे नहीं होते जब हम थोड़ा डेला होते जैसे कहते हैं, तो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। ये बहुत ही ज़रूरत हो जाता है जब ये जो क्रम्स होते हैं, ये जो क्रम्स होते हैं ना, इनको ब्रेक करने के लिए। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवरल्स, ठीक है। Sometime manure is added to the soil before tilling. This help is proper mixing of manure with the help of
द सॉइल, सॉरी मैं फिर से पढ़ता हूँ, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। हमें जोतने से पहले क्या होता है, खाद डालनी पड़ती है। मैंने मतलब होता है खाद, खाद को ऐड करना पड़ता है कुछ टाइम, समटाइम्स मतलब समटाइम्स, ठीक है। दिस हेल्प, वो क्या हेल्प करता है, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, मिट्टी के साथ जो खाद होती है वो हेल्प करता है प्रॉपर मिक्सिंग के लिए। दिस सॉइल इज मॉइस्चन बिफोर सोइंग। अब ये सॉइल क्या हो जाता है, बोने के पहले ही, सोइंग करने से पहले ही ये बहुत ही मॉइस्चन हो जाता है। सो थोड़ी सी मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि मेरा गला सूख रहा है, ठीक है, 2 मिनट रुकिए। सो आइए देखते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yields. हम सोविंग जो सीड्स को सो करने से पहले ही ये बहुत ही ज़रूरत हो जाता है, जो हम क्लम्स होते हैं ना, ढेला होता है, ढेला जिसे कहते हैं हिंदी में, मेरे गांव में ढेला कहते हैं, अब आपके गांव में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जो मिट्टी के बहुत बड़े बहुत मोटे मोटे ढेले होते हैं, ठीक है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है टू गेट अ बेटर यील्ड्स के लिए, ठीक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये तोड़ने के लिए कौन कौन सी टूल्स की जरूरत पड़ती है, जो मेन टूल्स होते हैं, पर्पज आर प्लाउ, हो एंड कल्टीवेटर्स। इसी से हम लोग उस लम्स को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यही प्लाउ है, ठीक है। थोड़ा आइए आइए आगे देखते हैं। प्लाउ पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टेलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स। जो प्लाउ है ना, ये क्या है, बहुत ही लंबे समय से क्या होता है कि ये जो टीलिंग, जो हम सॉइल को टील करते हैं ना, जोतते हैं, वो फर्टिलाइजर को ऐड करके, तो क्रॉप में फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं, और रिमूविंग द वीड्स, जो वीड्स होते हैं, जो चारा उजा रहते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं, और सॉइल टर्न हो जाते हैं। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। पहले क्या होता था ना, पहले बैलों की सहायता ली जाती थी, किसके लिए, जोतने के लिए, हॉर्सेस, कैमल्स, बुल भी होते थे, देखो बुल्स भी लिखा, पेयर ऑफ बुल्स। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप लाइक प्लाउ शेयर। क्या होता था, ये क्या रहता है, ये ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप रहता है, और जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, उसे कहते हैं प्लाउ शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज अ लॉन्ग log ऑफ वुड विच इज कॉल्ड एज प्लाउ शाफ्ट। क्या होता है, ये एक बहुत ही लॉग ऑफ वुड रहता है, जो कि जोतने में मदद करता है, सबसे मेन पार्ट होता है जोताई, और इसे कहते हैं हम प्लाउ शाफ्ट। एंड देयर इज अ हैंडल एट वन end to the shaft, the other end is attached to be beam which is placed on the bull's neck। अब जो बीम होता है ना, वो अटैच कहाँ से होता है, किस प्लेस में अटैच होता है, बुल के नेक में रहता है। एंड वन पेयर ऑफ द बुल्स एंड अ मैन कैन इजली ऑपरेट द प्लाउ। अब देखो, जो एक पेयर होता है बुल्स का, वो क्या, एंड जो मैन होते हैं वो इजली ऑपरेट करते हैं जुताई के लिए, ठीक है। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays। अब देखो क्या होता है, जो इंडिजीनियस वुडन प्लाउ है वो क्या होता है, बढ़ता जा, रिप्लेस हो जा रहा है आयरन प्लाउ अभी के दिनों में, ठीक है। अभी हो क्या होता है, इट इज अ सिंपल टूल्स विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। ये बहुत ही सिंपल साधारण टूल्स है जो कि वीड्स को हटाने में मदद करता है। वीड्स मतलब चारा और औजार, ठीक है। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और ये सॉइल को लूज करने में भी मदद करता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, ये एक लकड़ी का बहुत ही लॉन्ग रॉड होता है, और आयरन से भी बना होता है कि ये स्ट्रांग होता है, चौड़ा होता है, और बेंट होता है, प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड वन ऑफ इट्स एंड, ठीक है।
ये चीज़ें क्लियर हो गई क्या? ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये हो ही है, इस तरह से हो होता है। आपको एग्जाम में पेपर में बनाने के लिए भी बोल सकता है। अभी कल्टीवेटर क्या होता है? नॉट डे प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स। अब के दिनों में क्या होता है? अभी के दिनों में ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स होते हैं जो कि यूज फॉर कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। लेबर एंड टाइम क्या करते हैं? सेव करते हैं ये जो ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है। कल्टीवेटर्स ड्रिवन बाय ट्रैक्टर, ठीक है। सोविंग क्या होता है? सोविंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोविंग एंड गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ फूड वैरायटी एंड सेलेक्टेड फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड्स। क्या होता है सोविंग? सोविंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। जब हम सोविंग बिफोर मतलब बिफोर सोविंग मतलब जब बोने से पहले क्या होता है, एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी होनी चाहिए, बहुत ही साफ होना चाहिए एंड बहुत ही सीड जो होता है बहुत ही हेल्दी होना चाहिए। तो उसके लिए अब क्या होता है, पहले तो जैसे कुछ फसल होती थी ना, उसी में थोड़ी सी बीज के लिए रख दिया जाता था कि अब हम इससे ही बीज लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है कि अब मार्केट में बहुत सारे बीज आने लगे हैं, तो हम पहले ये जो फसल होती है ये खा लेते हैं। अब जैसे बीज बोना हुआ तो हम क्या करते हैं, मार्केट से वो बीज ले लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी तरीके की बीज होती है, तो इसीलिए हमको लेना भी अच्छा रहता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सीड। अब सीड सेलेक्ट कैसे होते हैं, अब मैं वही बताने वाला हूँ। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, अभी भी थोड़ी थोड़ी कहीं भी कहीं है, क्या होता था कि ऐसे कोई फसल हो गई, अब उसमें थोड़ी सी बीज के लिए रख लिया जाता था। लेकिन अब उसको पहचानते कैसे थे कि ये अच्छी सीड्स है और ये अच्छी सीड्स नहीं है? अब देखो कैसे पहचानते थे। वन डे आई सॉ माई मदर पुट some gram seeds in a vessels and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. क्या होता है कि एक दिन क्या हुआ था कि जो उनकी जो मदर है, आई मेरी मदर, या ये क्या लिखा हुआ है, एक दिन क्या हुआ कि जो मेरी मदर है वो क्या कर रही थी, एक कटो वेसल्स में क्या हो रहा था, ग्राम मतलब जो चना होता है, वो चने की जो बीज थी वो डाल रही थी एंड वाटर से पोर कर रही थी। कुछ मिनट्स बाद, कुछ आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट। कुछ जो सीड्स थे, कुछ बीज थे, वो तैरने लगे थे। तो जो तैर रहा था वो बहुत ही बेकार था, क्योंकि उसमें होल थे, वो हल्का था तो तैरने लगा। तो इसलिए ऐसे पहचाना जाता था पहले के समय में कि बीज अच्छे हैं कि नहीं। अब तो मार्केट में बहुत सारे आने लगे हैं बीज, अब मार्केट से ही आने लगे हैं ना, तो अच्छे बीज लेना होता है तो मार्केट से ले लेते हैं। आई वॉन्डर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। एक्टिविटी 1.1 क्या कहता है, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ अ वाटर विथ, ठीक है, एंड पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। क्या होता था, हमें बेकर बीकर लेना है, उसमें कुछ पानी लेना है आधे से ज़्यादा, आधे से आधा, एंड क्या करना है, उसमें गेहूँ डाल देना है। तो ये सब तरह की चीज़ें होती हैं सीड्स को पहचानने के लिए, ठीक है। तो इसके आगे की बात मैं अगले लेक्चर में करूँगा, ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए चीज़ों को, ठीक है।